आज हम क्लास 10th का एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर वृत्त पढ़ रहे हैं, सर्किल। इसमें मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका था कि प्रतिच्छेद रेखा क्या होती है और स्पर्श रेखा या टेंजेंट क्या होती है। तो देखिए इस डायग्राम में, देखिए इस डायग्राम में ये क्या है, सर्किल को क्या कर रही है, टच कर रही है। तो क्या होगी ये स्पर्श रेखा, ठीक है। ये क्या कर रही है, सर्किल को, जैसे मैंने आपको बताया था एप्पल में, एप्पल को बीच से काट देते हैं तो क्या करता है, उसको प्रतिच्छेद करता है दो भागों में, एक ए। तो ये क्या है, ए और बी पॉइंट पे क्या कर रहा है, सर्किल को कट कर रहा है, ठीक है। जैसे देखिए ए ए पॉइंट और बी पॉइंट पे सर्किल को कट कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए ये क्या है, ये बताइए, ये टेंजेंट है या कि स्पर्श रेखा है। ये सर्किल को टच कर रही है, नहीं कर रही है, तो ये क्या है, स्पर्श रेखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारी उस वीडियो से ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए इसमें कहा गया है, इसको पढ़िए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करना है कि उसे छूते हुए चले जाना, ठीक है। देखिए ये हो गया सर्किल हमारा, ये ऐसे कहीं, तो आप खुद ही बताइए। मैं कह रहा हूँ छू कर जा रही है, तो छू के जैसे जैसे हमने कहा, हम अपना हाथ लेके गए अपने मुंह के पास, तो उसने मुंह को छुआ, तो मुंह को छुआ मतलब उसका एक पॉइंट तो छुआ होगा, ठीक है। जैसे आप कभी भी इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे करके देखिए, आपको किसी को स्पर्श करना है, ठीक है, स्पर्श करना है, स्पर्श का मतलब खाली छू के निकल जाना है। तो इसका क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये आप उसको पूरा का पूरा टच न करके क्या करेंगे, सिंपल, जैसे सर्किल हो गया, सर्किल में क्या होता है, ये इसको पूरा का पूरा टच ना करके, गलत, थोड़ा सा मैं सही कर दे रहा हूँ इसको, ये सर्किल है, इसको पूरा का पूरा टच ना करके केवल एक बिंदु पर टच करके चले जाता है, ठीक है। अब जैसे पूरा का पूरा टच करना क्या हो गया, ये देखिए ये हो गया, पूरा का पूरा टच करना मतलब ये ऐसे हो गया, तो वो कोई स्पर्श रेखा नहीं होगी, ठीक है। तो स्पर्श रेखा से हमें क्या मिल गया कि वो केवल एक बिंदु पर इसको टच करती है। आगे बढ़ते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि स्पर्श रेखा और प्रतिच्छेद रेखा क्या होती है। अब ये बता रेखा है कि इसका कहने का मतलब है, स्पर्श रेखा तो आपको पता ही है, जरूरी नहीं है स्पर्श रेखा नीचे से ही हो, स्पर्श रेखा ये भी हो सकती है, 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 तो उसे खाली एक बिंदु पर टच करें, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि इसमें स्पर्श रेखा कहीं भी मान लो, नीचे इसलिए मानता है क्योंकि ईजी हो जाता है, ये वृत्त का क्या है, केंद्र है, केंद्र से स्पर्श रेखा को मिलाया तो ये जो एंगल बनता है, त्रिज्या, ये आर होगी त्रिज्या, और स्पर्श रेखा के बीच का एंगल जो होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री का, ठीक है। अब ये इसमें ये बता रेखा है कि इसमें लास्ट में ये कह रेखा है कि जैसा कि प्रमेय 1A1.7 में दर्शाया गया। अब इस प्रमेय को हमें देखना पड़ेगा, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि OQ OP से छोटा कैसे है, यानी कि ये, इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बाकी इस प्रमेय को हम बाद में देखेंगे कि कैसे इस प्रमेय से ये सिद्ध हो जा रहा है, ठीक है। OQ OP से ग्रेटर कैसे है, हमें ये समझना है। मतलब मेन चीज़ हमें क्या करना है, किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, सिंपल होके मैथ्स है समझनी है, ठीक है। समझते हैं हम इसमें देखिए, जैसे ये हो गया, इस डायग्राम में देखिए, ये सर्किल है, इस सर्किल में क्या होगा, ये टेंजेंट, ये नहीं हुई, अब हुई टेंजेंट, ठीक है। मैं फिर से कर देता हूँ, ये सर्किल, अरे यार ये टेंजेंट हो गई, ठीक है। ये केंद्र हो गया, केंद्र से इस पर क्या करा, 90 डिग्री लंब डाल दिया, ठीक है, 90 डिग्री हो गया। अब इससे
ये कोई पॉइंट लिया Q, मान लीजिए ये पॉइंट क्या है O, ये क्या है P, ये क्या है Q। देखिए मैंने आपको पहली बार बताया है कि सर्किल का जो जो हम डोरी से घुमा रहे थे वो रेडियस क्या होती है, हर जगह सेम होती है, R R, चाहे ये हो सर्किल के आउटर तक, ठीक है। तो ये क्या होगी R R R, ठीक है। तो अब देखिए हम ये जो बीच में पॉइंट टच कर रहा है इसको मान लेते हैं S। बीच में जो पॉइंट टच कर रहा है मैं आपको फिर से बना के दिखा दे रहा हूँ इस डायग्राम को, ठीक है। मैं सर्किल नहीं बना रहा हूँ, मैं खाली ये डायग्राम बना रहा हूँ। देखिए इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये जैसे मैं ये ले रहा हूँ, ये सर्किल का है पार्ट, मैं आपको इतना पार्ट काट के दिखा रहा हूँ ये कैसे दिखेगा, ठीक है। जैसे ये पॉइंट P था, ठीक है, ये पॉइंट O था, ठीक है, ये पॉइंट Q मान रेखा था, ठीक है, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। और ये पॉइंट को हमने S मान लिया जो ये कट टच कर रहा है, ठीक है। अब देखिए हमें ये तो पता है OP R होगा, OS R होगा, ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी R होगा, ठीक है। तो देखिए OP, जैसे कि मैं यहाँ पर एक मिनट, इसको मैं रफ कर लेता हूँ। देखिए देखिए मैंने उसको रफ कर दिया था। तो वो जो डायग्राम बना था वो हमारा कुछ ऐसा बना था, ये 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 हो गया था S पॉइंट, ये O हो गया था, ये P हो गया था, ये Q हो गया था, ठीक है। ये हमारा कुछ ऐसा आ गया था, ठीक है। तो देखिए OP कितना होगा, R होगा, OS कितना होगा, ये भी R होगा, क्योंकि सर्किल का क्या है, ये जो पॉइंट है ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये भी तो R होगी ना, ये भी R होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सर्किल में, क्योंकि ये भी डिस्टेंस कितनी होगी R, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या समझ सकते हैं, देखिए इस डायग्राम की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस डायग्राम के हिसाब से क्या होगा, OP, जैसे OP इक्वल टू O, इसको हम S पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। OS इक्वल टू R, ठीक है। OP इक्वल टू, लेकिन वो है कितना, OQ कितना हो जाएगा, OQ हो जाएगा, अगर इसको S मानने का है तो OS प्लस SQ, होगा नहीं होगा, यही तो है। देखिए ये इस लाइन की बात कर रहा हूँ, OQ, बीच में मैंने ये पॉइंट जो माना था S मान लिया था, ये S मान लिया, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, R है, ठीक है। इस डिस्टेंस को मैं D मान लेता हूँ, D डिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया, तो हमारा जो यहाँ से आया OQ वो कितना आया, OS प्लस SQ बराबर R प्लस D। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे OQ हमने लिखा R प्लस D। अब चूंकि R की वैल्यू, चूंकि R बराबर क्या है OP, तो क्या लिख सकते हैं, OQ इक्वल टू OP प्लस D। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमने लिखा है इसका मतलब ये हुआ कि जो OQ है वो OP तो है ही, उसमें D भी और जुड़ा हुआ है। जैसे OP को इसमें हम मान लेते हैं जैसे एक
जैसे हम मान लेते हैं, जैसे मैंने लिखा था ओ क्यू इक्वल टू ओ पी प्लस डी, तो हमने ओ पी को मान लिया, मान लो त्रिज्या कितनी है 5, तो ये 5 तो होगा ही, प्लस क्या होगा, प्लस है ना यहाँ पर, प्लस मान लो डी, डी जो है उसको 2 मान लिया, तो कितना आ गया 7। अब बताओ ओ क्यू ओ पी से बड़ा होगा नहीं होगा, तो वही यहाँ पर दिशाक है कि ओ पी से बड़ा होगा, इसलिए प्रमेय का यूज़ करते हुए ये प्रूफ हो जाएगा। तो ये प्रमेय हमें देखनी पड़ेगी, इसको हम बाद में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको अभी थोड़े अगली वीडियो में देखेंगे, पहले हम इसको टॉपिक को समझ लेते हैं कि है क्या। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको ये बताया था कि कैसे प्रतिच्छेद करती है, क्या होता है। अब देखिए ये सर्किल है, अगर सर्किल के अंदर कोई पॉइंट होगा, ठीक है, वहाँ से रेखा खींचनी, तो रेखा कैसे खींचेगी, ऐसे, ऐसे तो खींचेगी, या ऐसे, या ऐसे, या ऐसे, ये खींचेगी। ये बताइए ये सर्किल पे स्पर्श होगी, ये सर्किल को स्पर्श करेगी या काटेगी। देखिए जैसे कि हमें दिख ही रहा है, ये सर्किल है, यहाँ भी काट रही है, यहाँ भी काट रही है, ये भी सर्किल को यहाँ भी काट रही है, यहाँ भी काट रही है। तो ये हमेशा याद रखना कि जैसे कि ये दिखा रखा है, वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से, मेन क्या चीज़ है, वृत्त के अंदर, ठीक है, वृत्त के अंदर कोई बिंदु है, वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं बनाती, ठीक है, ये तो हमने समझ लिया। अब जैसे अब ये अगला पॉइंट कहेगा कि वृत्त पर कोई बिंदु है, हमने सीखा ही है कि जो स्पर्श रेखा होती है वो केवल क्या होता है, एक बिंदु से जाती है, एक बिंदु को टच करते हुए जाती है, तो एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना है। देखो ये बच्चों, ये जो स्टूडेंट्स, ये जो है ये सिर्फ 10th के लिए इम्पोर्टेंट ना होगा, आपके आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए समझिए इसको कि जो टेंजेंट होती है, स्पर्श रेखा होती है, वो क्या करती है, एक पॉइंट को टच करते हुए जाती है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई सर्किल है और उसके बाहर कोई पॉइंट है, हमने क्या बात करी, अंदर भी, उसमें सर्किल में और सर्किल के बाहर, तीन स्थितियाँ होती हैं, एक सर्किल के अंदर, एक सर्किल के बाहर, एक सर्किल के बाहर, नहीं, एक सर्किल पे और सर्किल के बाहर। सर्किल के अंदर होगी तो उससे रेखा खींचेंगे तो क्या होगा, उससे रेखा करेंगे तो प्रतिच्छेद करेगी, और सर्किल पे होगा तो एक ही स्पर्श रेखा होगी, ठीक है। लेकिन सर्किल के बाहर होगी तो क्या होगा, तो समझते हैं, ये सर्किल हुआ, सर्किल के बाहर हो गया, इससे एक स्पर्श रेखा ये खींच गई, एक ये खींच गई, ठीक है। अब तीसरी देखिए ये खींच हो सकती है। अब जैसा कि आपको पता ही है, आपको ये जैसे ही होगा वैसे ही आपको सेब वाला याद आ रहा होगा कि सेब कट हो जाता है तो उसको 2 भागों में विभक्त कर देता है, तो वैसे ही क्या हो, ये लाइन क्या कर रही है, इसको 2 भागों में कट कर रही है, तो इसलिए ये नहीं होगी। तो स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है, 1 2, ठीक है। तो अगर सर्किल के आउटर है तो उससे सिर्फ 2 रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने पहला तो समझ लिया, वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से एक कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। दूसरा क्या है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर केवल एक ही, और ये किसका मतलब है, वृत्त पर स्थित, अगर वृत्त पर स्थित है तो केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। थर्ड देखते हैं, वृत्त के बाहर स्थित, जैसे ये है। तीसरा क्या है हमारा, वृत्त के बाहर स्थित, अगर वृत्त के बाहर स्थित बिंदु है तो उस पर केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। तो जैसे ये हो गया, अब इसकी लंबाई कैसे बराबर होगी ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।